नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम बात कर रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो आज हम बढ़ेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 6 के अंदर। तो हमने इंडियन ज्योग्राफी के भारत का सामान्य परिचय देख लिया था। इसके भारत का सामान्य परिचय इसके 4 वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं इसका। सेकंड अपन ने पढ़ा था इसके बाद भारत के भूगोल का वर्गीकरण, भारत के भूगोल का वर्गीकरण, भूगोल एवं उसका वर्गीकरण देखा था। और वर्गीकरण में हमने पश्चिम के मरुस्थल, थार का मरुस्थल, द्वीप समूह और तटीय मैदानों की बातचीत की थी। और उसके अंदर अपन ने द्वीप समूह को स्टार्ट किया था और आज अपन को देखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक अपने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो ये जो वीडियो सीरीज है अपनी, ये अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम लाइक द पटवारी, राजस्थान पुलिस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, हाई कोर्ट, एसएससी, जेई वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हमेशा आपके लिए कॉमन ही रहेगा। तो आपको कंप्लीटली मैं हर एग्जाम को देखते हुए सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ। अगर एक टॉपिक किसी एग्जाम में कम है, ज़्यादा है, तो उसको सोचना मत, उसको पढ़ लेना एक बार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो ओवरऑल अपन सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ज्योग्राफी का, जितनी भी चीज़ें हैं भारत के ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक है आज अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब इसकी चर्चा की जाएगी अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा अपना उत्तरी अंडमान। कौन सा हो जाएगा अपना उत्तरी अंडमान। सेकंड हो जाएगा अपना मध्य अंडमान। थर्ड हो जाएगा अपना लिटिल अंडमान। क्या हो जाएगा अपना लिटिल अंडमान। फोर्थ हो जाएगा अपना दक्षिणी अंडमान। फोर्थ क्या हो जाएगा अपना दक्षिणी अंडमान। फिफ्थ हो जाएगा अपना कार निकोबार। सेवंथ हो जाएगा अपना ग्रेट, सिक्स्थ हो जाएगा अपना ग्रेट निकोबार। सिक्स्थ वन इज द ग्रेट निकोबार, सेवंथ वन इज दी नील, और इसके बाद क्या हो जाएगा अपना हैवल। तो ये पार्ट है अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर क्या क्या आते हैं। तो कौन कौन सा आ जाएगा अपना, एक तो उत्तरी अंडमान आ जाएगा, मध्य अंडमान आ जाएगा, लिटिल अंडमान, देन दक्षिणी अंडमान, देन कार निकोबार, देन ग्रेट निकोबार, इसके बाद नील और हैवल। ये सारे क्या हो जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पार्ट हो जाएंगे। अब अंडमान निकोबार के अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इसकी जब मैं बातचीत करूंगा जनजाति से रिलेटेड, तो अंडमान निकोबार में अपनी येबा एंड जरबा, येबा एंड जरबा जनजाति पाई जाती। कौन सी, येबा एंड जरबा जनजाति अपनी कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के। अंडमान एंड निकोबार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सी फसल होती है, तो फसल की जब मैं बातचीत करूंगा तो अंडमान एंड निकोबार में फसल नारियल प्लस सुपारी की फसल सर्वाधिक होती है, अपनी नारियल प्लस सुपारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की जब मैं बातचीत करूंगा यहाँ पे, तो कौन सी हो जाएगी अपनी सैडल पीक। कौन सी हो जाएगी अपनी सैंडल पीक, सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगी सैंडल पीक की। देन सेकंड वन इज द माउंट थुल्लर। कौन सी हो जाएगी अपनी माउंट थुल्लर, सेकंड वन इज द माउंट थुल्लर, एंड थर्ड वन इज द माउंट हैरिएट, थर्ड वन इज द माउंट हैरिएट। तो पूछ लिया जाए कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी अपनी कौन सी हो जाएगी। फर्स्ट नंबर की बात करूंगा तो कौन सी हो जाएगी अपनी सैडल पीक, सेकंड नंबर की अपनी कौन सी हो जाएगी माउंट थुल्लर, और थर्ड वन इज द माउंट हैरिएट। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार की चोटी के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अंडमान निकोबार में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो
तो अंडमान निकोबार के ज्वालामुखी की यहाँ पे बातचीत कर लेता हूँ मैं। तो ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे दो ज्वालामुखी हैं, जिसमें से एक तो सक्रिय है और दूसरा क्या हो गया अपना, मृत हो गया है। तो ज्वालामुखी में नाम आता है सबसे पहले बेरन और दूसरा क्या हो जाएगा अपना, नारकोंडम। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, नारकोंडम। सबसे पहला क्या हो गया अपना, बेरन ज्वालामुखी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना, नारकोंडम। अब बेरन जो अपना ज्वालामुखी है, यह अपना भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा, बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। और जब दूसरे की चर्चा की जाएगी नारकोंडम की, तो नारकोंडम अपना मृत ज्वालामुखी है। कौन सा, मृत ज्वालामुखी है। तो जब भी अपन को पूछा जाए कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा अपना, बेरन। और दूसरा जब अपन को मृत ज्वालामुखी की बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा अपना, नारकोंडम हो जाएगा। कि दो ज्वालामुखी अपन को कहाँ पे मिलते हैं, अंडमान और निकोबार के अंदर। अब इसी के अंदर चर्चा की जाएगी जब कि अंडमान और निकोबार की ये जो ज्वालामुखी है, अपने बेरन की बात करता हूं तो बेरन ये कहाँ पे मिलता है अपन को, तो बेरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान के पूर्व में। कहाँ पे मिलेगा अपन को, मध्य अंडमान के पूर्व के अंदर। मध्य अंडमान के पूर्व में कहाँ पे मिलेगा, मध्य अंडमान के पूर्व में अपन को बेरन ज्वालामुखी मिलेगा, जो कि अपना भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जब नारकोंडम की बात की जाएगी तो ये अपना उत्तरी अंडमान के पूर्व के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपना कि नारकोंडम अंडमान निकोबार के किस भाग में पाया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी अंडमान के पूर्व के अंदर मिलता है। और बेरन आइसलैंड या फिर बेरन ज्वालामुखी की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे मिलता है अपना, मध्य अंडमान के पूर्व में मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे अपन अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार में किसकी संज्ञा दी जाती है, तो अंडमान और निकोबार को किसकी संज्ञा दी जाती है। तो जब संज्ञा की बात की जाती है तो अंडमान और निकोबार को किसकी संज्ञा दी जाती है, काले पानी की। किसकी, काले पानी की, मरकत द्वीप की, काला पानी, या फिर इसको मरकत द्वीप की, या फिर इसको बोला जाता है एमरल्ड द्वीप। क्या बोला जाता है अपना, एमरल्ड द्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसको, अंडमान एंड निकोबार को किसकी संज्ञा दी जाती है, काले पानी की संज्ञा दी जाती है, या फिर इसको मरकत द्वीप की संज्ञा दी जाती है, या इसको एमरल्ड द्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब इसी में अगर बातचीत करेंगे कि जब अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब पहुंचता है अपना, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान निकोबार में कब पहुंचता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 25 मई को पहुंचता है। कब, 25 मई को पहुंचता है। और यह भारत में सबसे पहले पहुंचता है ना। और ये जो डेट है ना 25 मई की, यह सबसे पहले भारत में पहुंचने वाली डेट है। किसकी, मानसून की। तो सबसे पहले मानसून कहाँ पे जाता है अपना, अंडमान एंड निकोबार में जाता है। और कब जाता है, तो 25 मई को जाता है और भारत में सबसे पहले पहुंचता है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी के अंदर 95% अपनी अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूंगा तो 95% जो वनस्पति है वो सदा हरित वनस्पति होती है। कौन सी, सदा हरित वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर 95% जो वनस्पति होती है कैसी पाई जाती है, अपनी सदा हरित वनस्पति। अब अंडमान एंड निकोबार में जो अपना हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो कौन सा हो जाएगा अपना, तो यहाँ पे एयरपोर्ट अपना हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। एयरपोर्ट कहाँ पे अपना, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। पोर्ट ब्लेयर किसकी, अंडमान की राजधानी हो जाएगी। तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर अपना क्या हो जाएगा, एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं, यहीं पर अपना अंडमान एंड निकोबार में सेल्यूलर जेल भी है। क्या है अपना, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल कहाँ पे, ये पूछ लिया जाए तो कहाँ पे बताएंगे अपन, अंडमान एंड निकोबार में है।
तो ये थी अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड कुछ बात। अब इनकी जो कुछ अपना क्रम जो है अपना अंडमान निकोबार का, उस क्रम को देख लेते। किस क्रम में अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह हैं अपने देखे थे, किस क्रम के अंदर ये जमे हुए हैं। तो क्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे अपना क्या आता है, सबसे नीचे इंडिया के मैप में देखोगे तो आपको म्यांमार नजर आएगा ना, ये अपना म्यांमार है। यहाँ पे अपना कौन सा द्वीप है, अपना कोको द्वीप। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा था भारत का सामान्य परिचय, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में, कोको द्वीप के बारे में। तो यहाँ पे अपना कोको द्वीप है और यहाँ पे म्यांमार है। उसके नीचे जस्ट अपना क्या आ जाएगा, जो द्वीप समूह आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, अपना नॉर्थ अंडमान। कौन सा आता है, अपना नॉर्थ अंडमान। और नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि का नाम क्या हो जाएगा, अपना कोको जल संधि। कौन सी हो जाएगी, अपनी कोको जल संधि। संधि का नाम क्या हो जाएगा, अपना कोको जल संधि हुई थी अपनी कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान के मध्य। अब नॉर्थ अंडमान के बाद कौन सा हो जाएगा, अपना मध्य अंडमान हो जाएगा, या फिर क्या बोल दूं, ये मिडिल अंडमान। क्या हो जाएगा, अपना मिडिल अंडमान। अब मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो ज्वालामुखी जो आता है वो कौन सा हो जाएगा, अपना नारकोंडम। और नारकोंडम के जस्ट नीचे आप क्या लिख दोगे, बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी। तो ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे आते हैं, एक तो अपना नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के मध्य के अंदर आते हैं। जब नेक्स्ट बात करूंगा तो अपना जो मिडिल अंडमान है उसके नीचे कौन सा द्वीप समूह आ जाएगा, अपना साउथ अंडमान। कौन सा आ जाएगा, अपना साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान की जो राजधानी होगी अपनी, साउथ अंडमान की जो राजधानी है, इसकी राजधानी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अपनी इसकी जो राजधानी होगी साउथ अंडमान की, वो कौन सी हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर। कौन सी हो जाएगी, अपनी पोर्ट ब्लेयर राजधानी हो जाएगी किसकी, साउथ अंडमान की। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, जो साउथ अंडमान है उसके जस्ट बाद कौन सा आ जाएगा, अपना लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान आ जाएगा, अपना लिटिल अंडमान आ जाएगा, लिटिल अंडमान। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में अपन को क्या मिलती है, डंकन जल संधि। और इसे को क्या बोला जाता है, पासा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपना डंकन जल संधि या पासा बोला जाता है। तो ये हो जाएगा अपना डंकन जल संधि, और इसी को क्या बोला जाता है, अपना या फिर पासा बोला जाता है। तो ध्यान में रहेगा आपको कि डंकन जल संधि किन किन दो अंडमान के द्वीप समूह के मध्य है। तो किन किन के मध्य है, अपना साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य कौन सी आती है, अपनी डंकन जल संधि या पासा जल संधि आती है। इसके आगे की बातचीत करेंगे अपन जब कि लिटिल अंडमान के बाद अपना कौन सा हो जाएगा, अपना लिटिल अंडमान के बाद आ जाएगा अपना यहाँ पे कार निकोबार। कौन सा आ जाएगा, अपना कार निकोबार। अब ये जो कार निकोबार है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य जो चैनल आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, अपना 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। किन किन के मध्य आ जाएगा, अपना लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या आ जाएगा, अपना 10 डिग्री चैनल। और कार निकोबार के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, अपना लिटिल निकोबार। तो लिटिल निकोबार आ जाएगा। और उसके जस्ट नीचे कौन सा आ जाएगा, अपना ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे क्या आ जाएगा, अपना ग्रेट निकोबार आ जाएगा। और ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में जो ग्रेट निकोबार के जस्ट बाद में जो संधि आती है, जो लाइन आती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पे ग्रांड पासा। जो एरिया आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, अपना ग्रांड पासा हो जाएगा। और ग्रांड पासा के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, अपना इंडोनेशिया। क्या आ जाएगा, अपना इंडोनेशिया। एक चीज बात आपने नोटिस की होगी, जब अपन ने बात की थी भारत का सामान्य परिचय पार्ट नंबर 1 वीडियो लेक्चर आपने जब देखा होगा, तो उसमें अपन ने बातचीत की थी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु अपन ने क्या देखा था, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अपना क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ कहाँ पे आता है, अपना ग्रेट निकोबार के अंदर। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु और यहाँ कहाँ आ जाएगा, अपना ग्रेट निकोबार के अंदर आ जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अपना इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट।
तो देख लेते एक बार वापस कि अपन ने ये पार्ट जो कंप्लीट किया है। द्वीप समूह के बारे में इसका क्रम कैसे है, क्रम को भी याद करने का एक तरीका है, उसको भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो क्रम को किस तरीके से याद रखेंगे अपना, सबसे पहला अपना क्या हो जाएगा, जब डायरेक्शन लिखते तो क्या लिखते हैं अपन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना, नॉर्थ आता है, तो इसीलिए अपन को ध्यान में रखना है नॉर्थ अंडमान आएगा सबसे पहले, है ना। नॉर्थ अंडमान आ गया। नॉर्थ के बाद यहाँ पे क्या आता है, मिडिल पोर्शन है ना ये अपना वाला, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, मिडिल अंडमान बोल दिया। क्या बोल दिया, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के बाद क्या आ जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा साउथ, तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा अपना, साउथ अंडमान। अब साउथ के बाद की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना, साउथ। साउथ भी खत्म हो गया, तो इसके बाद क्या बचेगा, खाली छोटा सा यहाँ पे श्रीलंका आता है। आपको इंडिया के मैप में ध्यान हो तो बहुत छोटा है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया के मैप के अंदर, ये इंडिया का मैप ही समझ लो इसको, तो यहाँ पे श्रीलंका आता है, बहुत ही छोटा है, तो छोटा से क्या हो जाएगा, लिटिल अंडमान। तो इसको याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, 4th नंबर पे आ जाएगा अपना लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद क्या आ जाएगा अपना, कार निकोबार, और कार निकोबार के बाद वापस लिटिल निकोबार आ जाएगा, और लिटिल के बाद लास्ट में क्या बचेगा, ग्रेट बचता है खाली, तो क्या आ जाएगा अपना ग्रेट निकोबार। अब इन दोनों के मध्य कुछ कुछ चीजें जो अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपना कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान के मध्य क्या आता है अपना, कोको जल संधि आती। क्या आती है अपनी यहाँ पे, कोको जल संधि आती। कौन सी संधि आती है अपनी, कोको जल संधि। कौन सी संधि है अपनी, कोको जल संधि थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये अपनी हो जाएगी कोको जल संधि हो जाएगी। अब इसके बाद बात करूंगा नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के मध्य में, एक तो नारकोंडम ज्वालामुखी और एक बैरन ज्वालामुखी आता है। अब इसके जस्ट बाद बात करूंगा मैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। साउथ और लिटिल अंडमान के मध्य क्या आ जाएगा, डंकन जल संधि, जिसको पासा भी बोला जाता है अपना। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल आता है। कौन सा चैनल आता है अपना, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट हो जाएगा अपना ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के जस्ट बाद आता है अपना ग्रांड पासा, और इसी के बाद क्या आ जाएगा अपना इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है यहीं से। और ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और इसको क्या बोला जाता है अपना, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज अपना अंडमान निकोबार से रिलेटेड द्वीप समूह की बातचीत कर रहे थे। तो आज अपन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कंप्लीट देख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से अगर रिक्वायर्ड हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब कल, बात करेंगे अपन लक्षद्वीप समूह के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।